क्या सच में रोड्स हॉन्टेड होते हैं? जी हाँ, असल में रोड्स के हॉन्टेड होने का कारण उसी सराउंडिंग का कोई बहुत भयानक पास्ट रहा होता है जिसमें किसी इंसान की बहुत दर्दनाक मौत हुई होती है और ऐसी ही आत्माएं या फिर रूहें इसी एरिया में घूमती रहती हैं जो कि इन रोड्स को, इन जंगल्स को या फिर इन शहरों को हॉन्टेड बनाती हैं। आज की हमारी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है जो कि हमारे साथ शेयर की मंगेश ने, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। हो सके तो वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र का, जो कि हमारे साथ शेयर किया मंगेश नाम के एक इंसान ने। मंगेश ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2018 में हुआ था, लेकिन उससे पहले मंगेश 2013 से एक ट्रक चला रहे हैं जिसमें उनका एक कंपेनियन भी उनके साथ हमेशा रहता है जिसका नाम है रवि। मंगेश ने बताया पहले 5 साल उनके बहुत ही पीसफुल थे, लेकिन जब उनको ये सब कुछ करते हुए लगभग 5 साल हो गए थे, मंगेश की उम्र लगभग 27 से 28 साल हो गई थी। उस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको हमेशा के लिए ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया। मतलब कि ऐसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया था और ऐसा उनको लगता था कि कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। आइए जानते हैं आखिरकार ये सारा मैटर क्या था। 2018 का ये समय था, सर्दियों के दिन थे। मंगेश पुणे के हाईवे से अपने कंपेनियन रवि के साथ ही ट्रक लेके जा रहे थे। समय था ऑलमोस्ट रात का, जब उनको रास्ते के बीच में ही, मतलब हाईवे के बीच से ही एक टर्न दिखता है जो कि एक लिंक रोड था। बेसिकली उन्होंने ये पहले कभी नोटिस नहीं किया था। हाँ, कभी कभार होता था कि इस हाईवे से उनके चक्कर महीनों बाद लगते थे, जिस वजह से उनको लगा ये रास्ता नया बना है, और क्योंकि ये जो रास्ता था ये उनको उनकी डेस्टिनेशन तक ही लेके जा रहा था। इसी के चलते मंगेश और रवि दोनों डिसाइड करते हैं इस रास्ते को चूज़ करने के लिए, क्योंकि ये शॉर्टकट भी था और वो जानते थे कि रात को अगर वो लिंक रोड से जाएंगे तो उनको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो ये लिंक रास्ता चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ा चलना शुरू करते हैं, उनको बहुत रिलैक्स्ड और अपने जो डिसीज़न था उस पर एक तरह से प्राउड फील होता है कि हमने अच्छा किया ये डिसीज़न लेके, क्योंकि ये रास्ता सच में खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं था और रोड नया बना था। इस वजह से बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड था, वो अच्छी स्पीड से ट्रैवल कर पा रहे थे। लेकिन मंगेश ने बताया जैसे ही उनको इस लिंक रोड पे आए हुए लगभग आधा पौना घंटा ही हुआ था, अचानक से एक प्रेग्नेंट औरत, जो कि बहुत अजीब सी लग रही थी देखने में, जैसे एक तरह से मिट्टी में वो लथपथ थी, वो इस ट्रक को हाथ देती है। अब मंगेश जैसे ही देखता है कि कोई औरत शायद ज़रूरतमंद है जिसको उनकी हेल्प की ज़रूरत है और वो उनको हाथ दे रही है, इसीलिए मंगेश बीच में ही ट्रक रोक देता है। लेकिन रवि उसको वार्न करता रहता है कि हमें ट्रक नहीं रोकना चाहिए, इतनी रात को हो ही नहीं सकता कि कोई प्रेग्नेंट औरत यहाँ पे हो, इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। लेकिन मंगेश की थॉट प्रोसेस यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसी के चलते उसने ट्रक रोका और शीशा नीचे करके उसने उस औरत को पूछा कि आखिरकार आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और आपको क्या हेल्प चाहिए या फिर क्या चाहिए। लेकिन वो औरत देखने में बहुत रिलैक्स्ड लग रही थी, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रास्ता भटक गई है, इतनी रात को वो अकेली बाहर घूम रही है, मतलब उसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। इसी के चलते वो औरत मंगेश को सिर्फ एक बात कहती है कि क्या उसको पीने के लिए पानी मिलेगा। अब ये जो बात थी ये मंगेश को भी थोड़ी अजीब लगी थी। मतलब मंगेश ने बताया कि उसको इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे यकीन नहीं था जो बड़े बूढ़े कहते रहते थे, जैसे छलावा, स्किन वॉकर, इस तरह की चीज़ों पे उनको यकीन था। उनको ये नहीं लगता था कि भूत प्रेत इस तरह की कोई भी चीज़ उनको मिल सकती है। लेकिन ये जो बात थी ये मंगेश को भी बहुत अजीब लगी। जो ठंड उनके सराउंडिंग थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, वो एकदम से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस सब ने मंगेश को थोड़ा सा तो परेशान किया, थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर किया। इसी के चलते मंगेश ने उस औरत को जवाब नहीं दिया, बल्कि ये शीशा बंद किया और सीधा ट्रक चला दिया आगे जाने के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे शायद ये कोई लड़की नहीं बल्कि छलावा हो सकती है और वो उनको परेशान भी कर सकती है। लेकिन साथ ही मंगेश ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया भी नहीं था कि चलो जो हो गया वो हो गया, लेट इट बी।
लेकिन दूसरी तरफ जो रवि था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मतलब ठंड तो थी ही, लेकिन उसका शरीर वैसे ही बहुत कांप रहा था, चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनको उस जगह से निकले हुए लगभग 5 से 7 मिनट ही हुए थे कि रवि को अचानक से उसकी साइड वो औरत फिर से दिखाई देती है और वो चीखता हुआ यही बात मंगेश को भी बताता है। वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है कि ये औरत बार बार मिल रही है, मैंने तुझे बोला था ट्रक ना रोकने के लिए। लेकिन मंगेश एकदम से तो नहीं देख पाया क्योंकि ट्रक तब तक आगे निकल गया था। उसने रेयर व्यू मिरर से कोशिश की देखने की, पीछे कोई भी नहीं था। उसको लगा शायद रवि को कोई वहम हो गया होगा या तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया है इसलिए इसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। खैर वो चलते रहते हैं। रात को लगभग 1:30 बजे के अराउंड वो उसी रोड पे एक ढाबे पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो चाय पीने के लिए रुकते हैं क्योंकि जो डिनर था वो पीछे से ही करके आए थे, हाईवे से ही करके आए थे और वहीं से उन्होंने थोड़ा नॉन वेज कैरी भी कर लिया था क्योंकि मंगेश की एक आदत है, उसको ड्राइव करते करते बीच में भूख लग पड़ती है कभी भी और कहीं भी, इसीलिए वो खाना साथ में लेके भी चलते हैं। लेकिन क्योंकि ठंड के दिन थे इसलिए वो इस ढाबे पे रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। लेकिन जब वो चाय भी पी रहे थे उस दौरान भी जो रवि था वो बहुत ही ज़्यादा कांप रहा था, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था वो। और ये जो उसका डर था यह हर इंसान को सामने दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट जो ढाबे का ओनर था वो भी वहाँ से गुजरता है तो वो देखता है कि एक इंसान है, मतलब 2 दोस्त बैठे हुए हैं उनमें से जो एक इंसान है वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। आखिरकार रीज़न क्या हो सकता है? पहले तो इस ऑनर ने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन जब उसने रवि की हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया। इसी के चलते उसने जाके पूछ ही लिया कि आखिरकार मैटर क्या है। जिसके बाद मंगेश ने उनको सब कुछ बताया। किस तरह से एक औरत थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनको दिखी, उसने पानी मांगा और उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको समझ आ गया था ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। चांसेस भी ज़्यादातर इसी चीज़ के थे और यही बात ढाबे वाले को भी पता चलती है। लेकिन उसके बाद रवि एकदम से चीखता है कि मुझे ये औरत फिर से दिखाई दी थी और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बहुत श्योर हूँ वो औरत कोई भूत ही थी। अब इस बात पे उनको श्योरिटी देता है ये ढाबे वाला। वो कहता है कि इस औरत का यहाँ पे सच में एक इतिहास है। वो उनको एक कहानी बताता है जो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद वो उनको कहता है कि हो ना हो उनको फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए इसी चीज़ को लेके, इसके चलते उनको इसी ढाबे के पास एक इंसान रहता है, उससे मिल लेना चाहिए। असल में वो टोने टोटके, तंत्र विधि ये सब कुछ जानता है और एक बार अगर वो उनसे मिल लेंगे तो वो उनका सोल्यूशन कर देगा, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मंगेश को यहाँ पे टाइम वेस्ट करना सही नहीं लगा। उसने बोला हमें पहले ही सामान कहीं पहुँचाना है और ऊपर से वो इन सारी बातों को बकवास ही मान रहा था। उसके अनुसार जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं, अब आगे ये चीज़ें उनको हार्म नहीं कर सकती। लेकिन मंगेश जानता नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहा था। खैर यहाँ पे तो उनकी ये सारी बातें होती हैं, जिसके बाद ढाबे वाला उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उनको एक बार इस इंसान से मिल लेना चाहिए क्योंकि अगर आगे इनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई दूसरा इंसान इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पाएगा, उनको घूम फिर के वापस यहीं पे आना पड़ेगा। लेकिन मंगेश ने उनकी बात नहीं सुनी। खैर रवि तो इस समय अपने कंट्रोल में था ही नहीं, इसीलिए दोनों चाय पीते हैं, ट्रक में बैठते हैं, ट्रक स्टार्ट करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ये लगभग जो लिंक रोड था ये ख़त्म ही होने वाला था। वहीं पे अचानक से मंगेश को भूख लग पड़ती है। वो देखता है कि आसपास लकड़ियाँ भी काफ़ी थी, वो आग भी जला लेगा। ये जो चिकन वो लेके आया था वो उसको गर्म भी कर लेगा, खा भी लेगा और थोड़ी सी गर्मी भी उनको मिल जाएगी। इसी के चलते ये लिंक रोड के ख़त्म होने से पहले ही वहीं पे ट्रक लगाते हैं। मंगेश बाहर उतरता है, आग जलाता है, वहीं पे वो साथ में रवि को भी बैठाता है क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जब रात को अगर इंसान डर रहा हो तो आग उसका सबसे बड़ा सहारा हो सकती है। यही मंगेश को भी लग रहा था और वैसे भी उसको भूख भी लगी थी, इसलिए वो आग जलाता है, चिकन गर्म करता है और एक प्लेट में निकाल लेता है। लेकिन इस दौरान जो मंगेश था वो भी अपने सराउंडिंग एक नेगेटिव से एनर्जी फील कर पा रहा था। उसको भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो उनके सराउंडिंग है जो शायद परेशान कर सकता है, जो बहुत बुरी तरह से नेगेटिव है और हो सकता है कि वो उनको इम्पैक्ट भी करे। इतने में ही जब वो रवि को देखता है तो रवि का डर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर लिटरली कांपना शुरू कर चुका था और वैसे ही ठंड एकदम से बढ़नी शुरू हो गई थी जैसे तब बढ़ी थी जब उन्होंने इस औरत को देखा था। मंगेश भी समझ गया कि यहाँ पे कुछ तो अनयूजुअल जरूर है। इसके अलावा जब वो प्लेट की तरफ देखता है तो बहुत सारा नॉन वेज जो उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था वो बहुत सारा उनको मिसिंग लग रहा था प्लेट में से। अपने आप ही रवि दूसरी तरफ बैठा था, उसका खाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, वो एक तरह से सिर्फ डर में था।
मंगेश ने उसको बाहर इसलिए बुलाया था कि आग के पास बैठ के उसको थोड़ी गर्मी मिलेगी और शायद थोड़ी पॉजिटिविटी भी मिले, लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं था, बल्कि चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी। अब इसके बाद मंगेश अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि असल में चीज़ें हो क्या रही हैं कि अचानक से रवि उठता है और चीखता हुआ जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। हालांकि जो मंगेश है वो रवि का मतलब हेल्थ वाइज 2 गुना है। इसी के चलते वो भागते हुए जाता है, रवि को पकड़ता है और खींच के बाहर ट्रक की तरफ लेके आता है, जिसके बाद वो उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। मतलब वैसे सर्दियों के दिन थे, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो शरीर होता है कपड़ों के अंदर वो एकदम गर्म होता है। उसने जब रवि को होल्ड करने की कोशिश की तो उसका शरीर भी एकदम ठंडा पड़ चुका था, आंखें एकदम लाल, और वो ऐसा लग रहा था अपने आप में है ही नहीं, उसको कुछ हो गया है जो शायद मंगेश की समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसी के चलते मंगेश उसको फटाफट से ट्रक में बिठाता है। वो समझ चुका था जो ढाबे वाला इंसान कह रहा था उसका मतलब क्या था। ये जो प्रॉब्लम थी वो सच में उनको और भी ज़्यादा परेशान कर सकती थी आगे। इसी के चलते मंगेश देरी नहीं करता, उसको सामान पहुंचाने की भी अब फिक्र नहीं थी। उसने कॉल कर दिया कि वो लेट पहुंचेंगे, लेकिन उसने रवि को ट्रक में बैठाया और एकदम से ट्रक घुमाया उसी ढाबे की तरफ। वो वापस निकल जाते हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं उनको वापस उसी जगह पे पहुंचने के लिए। लेकिन इस दौरान भी ये जो ट्रैवल था ये मंगेश के लिए बहुत मुश्किल हो चला था। कभी कभार तो रवि दरवाज़ा खोल के कूदने की कोशिश कर रहा था, कभी कभार वो ऐसे ही मंगेश को परेशान कर रहा था, जैसे कभी भी ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो चीज़ें थी ये बद से बदतर होती जा रही थी, और हो सकता था मंगेश को ऐसा लगता शायद रवि का नेचर ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा भी नहीं था। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मंगेश और रवि पिछले 5 सालों से एक साथ ही थे, हमेशा एक साथ ही जाते थे। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि कोई ऐसी क्वालिटी हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रवि की जिसके बारे में मंगेश को ना पता हो। खैर, दोनों जैसे तैसे करके इस ढाबे तक पहुंचते हैं। बहुत मुश्किल से मंगेश फाइनली रवि को पहुंचा देता है। लेकिन अब पहुंचने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि वो इंसान ढाबे पे नहीं था जिससे उनकी रात को बात हुई थी। अभी तक सुबह हो चुकी थी और अब उसका बेटा वहां पे पहुंच गया था। अब ये बेटे को सिचुएशन समझाई जाती है, लेकिन बेटा भी इस सब के बारे में जानता था और वो समझ गया था कि उसके पिता ने किस इंसान से मिलने के लिए उनको कहा था, क्योंकि इस इंसान का इस सारे के सारे मैटर में एक बहुत स्पेसिफिक रोल था। खैर, ये ढाबे वाला अपने एक वर्कर को बुलाता है और उसको कहता है कि वो इन दोनों को मतलब मंगेश और रवि को एक इंसान के पास ले जाए जिसका घर इस ढाबे से लगभग 250-300 मीटर की दूरी पे था। ये इंसान मंगेश और रवि को वहाँ पे लेके जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो अपनी प्रॉब्लम उनको बताते हैं। अब यहाँ पे उनके सामने चीज़ें सारी क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। असल में उनको कुछ पता चलता है। उनको ये पता चलता है कि जिस इंसान के पास, जिस तांत्रिक या फिर इंसान जो भी ये तंत्र विधियाँ जानता था, जिसके पास वो ढाबे वाला इंसान इनको लेके गया था, उस इंसान की वो वाइफ थी जो उनको प्रेगनेंसी की हालत में रास्ते में मिली थी, या फिर ये कहें कि उसकी वाइफ का वो भूत था। इसने बताया कि इनके घर पे कोई औलाद नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, और इसी के चलते उसने तंत्र विधियाँ सीखना शुरू की कि वो चाहता था किसी भी तरह से उनको माता पिता का प्यार मिले, और इसी के चलते उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली उनको रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। असल में उन्होंने इस सब के लिए एक शैतान को पूजना शुरू कर दिया था ताकि उनकी जो भी मुराद है, जो भी मांगे हैं वो पूरी हों। लिटरली उनको रिजल्ट दिखने भी शुरू हो गए थे, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो गई थी, और इसी तरह की एक विधि थी जो वो कंप्लीट कर रहा था। लेकिन इसी दौरान उसकी वाइफ पे कुछ बहुत नेगेटिव हावी हो जाता है जो कि धीरे धीरे उसको वीक कर रहा था। ये इंसान सामने से विधियाँ कर रहा था, उसकी वाइफ सामने बैठी हुई थी, और उसके आखिरी जो शब्द थे वो थे पाने की डिमांड। उसको पता भी नहीं चला कि कब वो वहीं के वहीं ख़त्म होगी। मतलब कि इवेंचुअली वो इसी प्रोसेस में जो विधियां वो कर रहे थे, सब कुछ करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए, उन्हीं विधियों की वजह से उसकी पत्नी की जान चलेगी। और लास्ट में वो जो डिमांड कर रही थी वो था पानी। और तभी से इस एरिया में ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। मतलब कि वो औरत किसी भी इंसान को जिसको वहाँ के बारे में नहीं पता होता था उनको रोक लेती थी, उनसे पानी मांगती थी। अगर कोई इंसान पानी दे दे तो उसके लिए सब नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई इंसान पानी ना दे और वहाँ पे रुक जाए, उससे बातचीत कर ले, तो उस इंसान के लिए प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी। वो धीरे धीरे पागल हो जाता था, जिसके चलते उनको यहीं पे सोल्यूशन करवाने आना पड़ता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था वहाँ पे कि कोई तांत्रिक, कोई बाबा उस औरत को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये इंसान खुद उसका हस्बैंड था। इसी के चलते वो प्यार से ही इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाता था।
धीरे धीरे उसने जैसे तैसे ये चीज़ें कंट्रोल की और जो रवि था उस पर वही औरत पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वो उसको बहुत परेशान कर रही थी और लिटरली इस थोड़े ही टाइम में या तो रवि पागल हो जाता या तो उसकी जान चली जाती। लेकिन इस इंसान ने जैसे तैसे इस सबको कंट्रोल किया, उसकी पत्नी की जो आत्मा थी उसके अंदर, उसको वापस से बाहर निकाला। चीज़ें नॉर्मल हुई, जिसके बाद जैसे तैसे मंगेश और रवि सामान लेके वापस पहुंचे। लेकिन मंगेश को इस सब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे दिया। पहला लेसन तो ये कि अगर वक्त बे वक्त कोई गाड़ी को हाथ दे, कोई रास्ते में सुनसान रास्ते में उसको दिखाई दे, तो उसके लिए रुक के उससे बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर कोई हो जाए तो वहीं पे अगर सोल्यूशन मिल जाए इस चीज़ का तो वेल एंड गुड है। और अगर कोई कहे कि यही इंसान सोल्यूशन कर सकता है तो मतलब समझ लीजिए कि वही इंसान सोल्यूशन कर सकता है। अगर आप दूर जाएंगे, चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें आपको और भी परेशान करेंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है इन चीज़ों को डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं पड़ता, बल्कि ये आपके साथ ही कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। कुछ ऐसा ही रवि के साथ भी हुआ था। आई रियली होप आपको इस तरह के इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।